अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमतों में जारी इंतशार और बेचैनी के हवाले से अपडेट करूंगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है बलूचिस्तान के हवाले से, केपीके के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से या इत्तेहादियों के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ और गुज़श्ता रोज़ शाम को गुज़श्ता रात कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एक्सपेक्टेड भी थी, अनएक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान गुज़श्ता रोज़ लाहौर पहुँचे थे और मैंने ज़िक्र किया था गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में, लेकिन अपडेट्स जो शाम को आईं उस हवाले से भी बताता हूँ। और आज वज़ीर आज़म कराची में हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ तो मीटिंग की और अरकान कौमी असम्बली से, अरकान सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें की, लेकिन जो बड़ी मेजर इत्तेहादी जमात है काफ लीग, उसकी क़यादत के साथ मुलाकात नहीं की। और काफ लीग के रिज़र्वेशन हुकूमत के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, मसाइल के हवाले से रहे हैं और उन्होंने बरमला इजहार भी किया है। हुकूमत जब बनी थी, काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ था, तो 2-3 महीने के बाद ही आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी। तारिक बशीर चीमा और चौधरी परवेज़ लाई और कुछ लोग आपस में बैठे हैं जो चौधरी सरवर के बारे में कहते रहे कि चौधरी सरवर वज़ीर आला को नहीं चलने देंगे, इस तरह की बहरहाल बाद में फिर वजाहतें भी की गई। तो उसके बाद फिर अब दोबारा रिजर्वेशन शो किए थे काफ लीग ने, उसके बावजूद काफ लीग की क़यादत के साथ वज़ीर आज़म नहीं मिले। लेकिन काफ लीग को यकीन दहानी करा दी गई है कि उनके मसाइल जो हैं हलकों में, उनके तरक्याती कामों के हवाले से या उनकी वजारतों के हवाले से, कि वजारतों में उनकी जो रेट नहीं थी, उनका जो हुक्म नहीं माना जाता था, अहमियत नहीं मिलती थी, ब्यूरोक्रेसी अहमियत नहीं देती थी, तो वो उसको रिव्यू किया जाएगा, ये यकीन दहानी कराई गई है। उसके बाद बहरहाल काफ लीग भी ऑन बोर्ड हो गई है तकरीबन। फ़िलहाल ये मेरा ख्याल है वक्ती तौर पर, मैं इसको वक्ती तौर पर समझ रहा हूँ, क्योंकि परमानेंटली ये मसाइल चलते रहेंगे। पीटीआई के बस में है ही नहीं कि वो मसाइल हल करें, क्योंकि अहलियत और विल जो है वो चाहिए होती है, और इनके पास न विल है, न अहलियत है, न सलाहियत है। तो ये मसाइल चलते रहेंगे। जिस तरह अवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं, इसी तरह इत्तेहादियों के मसाइल भी कम होने के बजाय अगर बढ़ेंगे नहीं तो कम अज़ कम हल भी मुश्किल से ही होंगे। तो इक्का दुक्का कोई मसला हल हो भी रहा है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ या जिस कमिटमेंट के साथ, जिस विल के साथ मसाइल हल होने चाहिए, वो नहीं लग रहा कि ऐसा के मसाइल हल होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वक्ती तौर पर काफ लीग ऑन बोर्ड हो गई है। और काफ लीग ने फिर क्या किया है कि जो बीएपी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको भी काफ लीग ने फ़िलहाल राज़ी कर लिया है। जिस तरह काफ लीग की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान को आज़ादी मार्च ख़त्म कराया था और उनको यकीन दहानियाँ कराईं और यकीन दहानियाँ दिलवाईं कहीं से भी, इसी तरह काफ लीग ने बीएपी को भी ऑन होल्ड रखा है कि फ़िलहाल वेट एंड सी, इंतज़ार करें कुछ दिन। और जो बीएपी के स्पीकर हैं अब्दुल कुद्दूस बिज़न, जो बलूचिस्तान असम्बली के, उन्होंने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा कराई थी और बयानबाजियाँ भी की थी, कौमी हुकूमत बनाने की का डिमांड की थी। तो गुज़श्ता रोज़ जो है अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो इस्लामाबाद में थे 2 दिन से, और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से भी तफसीली मुलाकात की, जिसकी फ़ोटेज भी जारी कर दी गई कि चौधरी शुजात हुसैन और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की मुलाकात हुई है। उसके बाद फिर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात हुई, जिसमें परवेज़ खट्टक भी, ये गुज़श्ता रात हुई है, रात को हुई है। और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के साथ चेयरमैन सेनेट ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खट्टक और दीगर जो बीएपी के रहनुमा हैं,
वो भी शरीक हुए। इसमें भी डिस्कशन की गई, मुज़ाकरात किए गए और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को भी यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो रिज़र्वेशन हैं, जो मसाइल हैं, वो हल किए जाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। तो उनको भी रिक्वेस्ट की गई है अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो जाम कमाल हैं, जो BAP के सरबराह भी हैं, उनको बर्दाश्त करें और उनके साथ फ़िलहाल चलें। तो चौधरी शुजाअत हुसैन ने रोल प्ले किया है इन मुज़ाकरात में, और चौधरी शुजाअत हुसैन का जो मशवरा है वो अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने मान लिया है और फ़िलहाल वो खामोश हो गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि फ़िलहाल वो वक्ती तौर पर इंतज़ार करेंगे, खामोश रहेंगे कि वज़ीर आला कंटिन्यू करें। तो बलूचिस्तान के हवाले से बज़ाहिर ये लग रहा है कि वज़ीर आला जाम कमाल जो हैं वो कंटिन्यू फ़िलहाल करेंगे। कब तक करेंगे, कब तक ये चलता रहेगा पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से? सुकून तो कब्र में आना है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कहा है लोगों को कि सुकून कब्र में जाकर कर लेना, तो इधर यहाँ दुनिया में सुकून नहीं है। तो ये बहरहाल जब तक ये मामला देखते हैं कब तक चलते हैं बलूचिस्तान के भी। लेकिन फ़िलहाल जो PTI की बलूचिस्तान हुकूमत में जो बड़ा भूचाल एक आया हुआ था, वो फ़िलहाल थोड़ा सा थम गया है, वक्ती तौर पर थम सा गया है। और इसी तरह पंजाब का भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ शिकायत भी लोगों ने की। जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, उन्होंने वज़ीर आला के हवाले से, उनके बेख्तियारी के हवाले से, उनके इख्तियारात के हवाले से बहुत सारे वज़ीर आज़म के सामने सवालात उठाए कि वज़ीर आला बिल्कुल बेख्तियार हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं है वज़ीर आला की। नहीं लग रहा कि ये पंजाब के और बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं। और एक MNA की इतला तो ये है कि एक जो जनूबी पंजाब से MNAs थे, उन्होंने ज़्यादातर बात की है और उन्होंने कहा है कि पंजाब का वज़ीर आला कठपुतली नहीं होना चाहिए। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा गया है, जिसको अपोजिशन खुद वज़ीर आज़म को कठपुतली करार दे रही होती है, तो उसको जुनूबी पंजाब के किसी MNA ने कहा कि वज़ीर आला को कठपुतली नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर मसाइल पेश हुए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो उनके काम नहीं करती हलकों में, कोई DC, कोई SP, कोई ब्यूरोक्रेट उनका कहा नहीं मानता, वज़ीर आला का कहा नहीं माना जाता। तरक्याती फ़ंड्स का इशू है, स्कीमों का इशूज़ हैं। तो ये तमाम मसाइल जो हैं MNAs ने पेश किए हैं। और फ़िलहाल जो 20 रुकनी जो फारवर्ड ब्लॉक की इतला जो चलती रही हैं, ख़बरें आती रही हैं कि फारवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है PTI के अंदर पंजाब में, वो भी फ़िलहाल खामोश सा हो गया है। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को बज़ाहिर यकीन दहानी ये कराई है कि वो वज़ीर आला के साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ हैं, और उनको टिकट जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी। तो इमरान खान की क़यादत पर उनको एतमाद है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। फ़िलहाल उन्होंने बज़ाहिर वज़ीर आज़म के सामने ये तरदीद की है। लेकिन आगे ज़ाहिर वज़ीर आज़म के सामने बात करना भी हिम्मत का काम होता है कि वो कैसे मानेंगे वज़ीर आज़म के सामने कि फारवर्ड ब्लॉक बनाया है। तो फ़िलहाल उन्होंने भी वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि हम चलेंगे, हम हुकूमत के साथ हैं, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के साथ हैं। तो वज़ीर आज़म ने फिर उनको यकीन दहानी कराई है कि ये तो जो उस्मान बुज़दार हैं ये कंटिन्यू करेंगे और उस्मान बुज़दार को इख्तियारात दिए जाएंगे, बाख्तियार बनाया जाएगा, आप तसल्ली करें। ये वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर आला को बाख्तियार किया जाएगा और जो इनके मसाइल हैं मुंतखब नुमाइंदों के, वो भी हल किए जाएंगे। इसी तरह जो KPK का इशू था, वहाँ पर 3 वज़रा को फ़ायर कर दिया गया है और 3 वज़रा को फ़ायर करने के बाद वहाँ पर भी जो बेचैनी की कैफियत थी, वो फ़िलहाल इस तअस्सुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर ली गई है कि जो KPK के मसाइल हैं या KPK के इशूज़ हैं हुकूमत के अंदर, पार्टी के अंदर, वो इतने नहीं हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। परवेज़ खट्टक भी यही कह रहे हैं कि ये 3 वज़रा थे जिनकी वजह से मामलात गड़बड़ थे और अब उनको फ़ायर कर दिया गया है, तो अब मामलात क्लियर हैं, सीधे हैं और कोई वहाँ पर कोई भूचाल नहीं है। इसी तरह आज वज़ीर आज़म फिर चले गए हैं कराची में वज़ीर आज़म की मुलाकातें हैं। पीर पागाड़ो जो इत्तेहादी हैं, GDA के सरबराह हैं,
उनके साथ भी वज़ीर आला गवर्नर के साथ भी मुलाकातें होंगी। लेकिन एमक्यूएम के साथ कुछ देर पहले तक तो शेड्यूल में नहीं था मुलाकात, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम के साथ परवेज़ खट्टक, जहांगीर तरीन और दीगर जो पीटीआई के लोग हैं वो मुलाकातें कर चुके हैं, असद उमर वगैरह एमक्यूएम के साथ, और उनको यकीन दहानी उन्होंने करा दी है कि जो एमक्यूएम के मसाइल हैं, रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर किए जाएंगे। और उनको रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो काबीना में खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है काबीना में दोबारा वापस आएँ। तो फ़िलहाल वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट दी गई है कि एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा नहीं होगी, और हमने रिक्वेस्ट भी कर दी है कि काबीना में वापस भी आ जाए एमक्यूएम। तो फ़िलहाल बज़ाहिर इसी तरह फिर मेंगल की पार्टी है, तो मेंगल का तो पहले से सबसे पहले मेंगल का मसला सीधा हो गया था अख्तर मेंगल का, क्योंकि उनके मुझे जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनमें जनवन मसाइल जो इश्यूज़ अगर जनवन नज़र आ रहे होते हैं वो अख्तर मेंगल के हैं, क्योंकि लापता अफराद का बलूचिस्तान का बहुत बड़ा सीरियस इशू रहा है, बहुत पुराना इशू रहा है। और अख्तर मेंगल ने उस पर हुकूमत के साथ इत्तेहाद बनाकर, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होकर ये डिमांड रखी कि वजारत वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उनके मसाइल जो जनवन है बलूचिस्तान के वो हल किए जाएँ। तो ये एक तो इनका जनवन मसला लापता अफराद की बाजियाबी का था, और बाजियाब कुछ लोग बाजियाब हुए हैं, दर्जनों की तादाद में बाजियाब हुए हैं, अभी मज़ीद उम्मीद की जा सकती है कि वो बाजियाब होंगे। फिर उनकी बलूचिस्तान के हवाले से, गवादर के हवाले से ख़ास तौर पर कानून साजी का मसला था कि वहाँ पर कानून साजी ऐसी कराई जाए, कौमी असम्बली सेनेट से बिल मंजूर कराया जाए, कानून बनवाया जाए जिसके तहत गवादर में बाहर दीगर सूबों से, दीगर इलाकों से बाहर से आने वाले लोगों को एक तो आईडी कार्ड बनवाने का हक न हो और वोट कास्ट करने का हक न हो। इसी तरह फिर कोटा सिस्टम है नौकरियों में कि मकामी लोगों को कोटा जो है इतना दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये बिल तैयार कर लिया गया है बीएनपी मेंगल की तरफ से, जो हुकूमत को दे दिया गया है। हुकूमत ने एग्री कर लिया है कि इस बिल को मंजूर कराने में हुकूमत साथ देगी बीएनपी मेंगल का। तो वक्ती तौर पर जितने भी इत्तेहादी हैं उनके मसाइल हुकूमत ने यकीन दहानियाँ करा कर फ़िलहाल उनको टाल दिया है, खामोश करा दिया है। तो अब जो जिस तरह का लग रहा था कि हुकूमत आज गई तो कल गई, तो इस तरह का सीन फ़िलहाल वक्ती तौर पर टल गया है। आगे क्या होता है, कि कब तक ये मामलात इस तरह चलते रहते हैं, वो आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।